मेमोरी नहीं लगा। दिलीप को फोन की नहीं पता। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने आके बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा सत्संग किसे कहते हैं। क्योंकि सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी है जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत्रो मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग, और मिलाने वाले को कहते हैं संत सतगुरु। ये दोनों चीजें समय से मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, और ये सब धोखा। ये कितना बड़ा धोखा है, जिसकी पूर्ति रुपए पैसे
धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मूल नहीं मिलती और ना ही ये किराए पर चलती है। जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते। अब ये उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते हैं, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी तो जैसे नदी में बाढ़ आती ऐसे एक दिन मेरी संगत बढ़ेगी। तो कहा था बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर भी जो लोग नहीं मान पाए, इशारों वचनों को नहीं समझ पाए, तो ये कुदरत चटनी भी करेगी। ये सब पहले ही इशारा किया जा चुका। ऐसा नहीं, संत महापुरुष बहुत समय पहले से इशारा करना शुरू करते हैं ताकि जीव समझ जाए। ये न कह सके कि एंड टाइम पर क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए सब पहले से इशारा किया गया था। कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरा सच्चा भक्त है, कौन मेरे चेलों का भक्त है। ये सब पहले इशारा करके बता दिया गया। क्यों महापुरुषों को ये पता रहता है कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों का, कि आगे कैसा समय आएगा, कैसी स्थिति परिस्थिति बनेगी, जीवों के कैसे विचार हो जाएंगे, उनमें कैसा भूल भरम आ सकता है। इसलिए उसे दूर करने के लिए पहले जानकारी दे दी जाती। लेकिन हम लोग इतनी दूरदर्शिता को समझ नहीं पाते, दूर तक उनके वचनों को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए हम लोग भूल भरम में चले जाते हैं। लेकिन महापुरुषों ने भूल भरम को दूर करने के लिए सब पहले से पहले इशारे कर रखे। इसीलिए तो संत वाणी गुरबाणी ये अमर वाणी है, ये कभी झूठ नहीं होती। हाँ, उनका सत्य होने का समय घड़ी तारीख सब निश्चित रहता है। समय के पहले कुछ नहीं होता, क्योंकि समय पहले हो जाए तो आप समझ नहीं पाओगे। और उस समय की जानकारी बहुत पहले से दे देते हैं। लेकिन उस जानकारी को अगर हमने आपने मद्देनजर रखा होता, उसे समझा होता, अपने जीवन में कुछ उतारा होता, तो हम भूल भरम में कभी नहीं फंसते। भूल भरम का कारण है अज्ञानता। जब किसी चीज को नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, तो भूल भरम में चले जाओगे। जैसे भूल भरम में गए तो सब कुछ भूल जाओगे। आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा कि क्या क्या पहले बताया, क्या क्या इशारा किया गया, कैसे कैसे वचन फरमाए गए, कैसी कैसी जानकारी दी गई, आने वाले समय के बारे में क्या क्या कहा। ये सब जानकारी पहले से दे दी जाती। आज वही हो रहा है जो पहले कहा गया था। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि संत बचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती है, जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। अब ये उनके करने का समय मुहूर्त घड़ी सब निश्चित होता है। हम लोग तो इसे समझ नहीं पाते, और अगर उनके इशारों को समझ लें तो फिर शंका संदेह भूल भ्रम आने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि संत दरबार में शंकाओं का समाधान होता है। यहाँ शंकाएं बढ़ाई नहीं जाती। हम लोग उन्हीं की दरबार में, उन्हीं के प्रति, उन्हीं के वचनों में ये सब शंका संदेह भूल भ्रम कर बैठे, क्योंकि हमने उन वचनों को याद नहीं रखा। अगर याद रखा होता तो भूल भ्रम का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए जब कभी ऐसे अवसर मिला करें तो बड़ी सावधानी के साथ उनके वचनों को सुना करो। धीरे 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 सुनते रहोगे
तो समझ में सब आ जाएगा। लेकिन जब अपने जीवन में उतारोगे तब उनकी सत्यता, उनसे मिलने वाला लाभ, ये सब आपको प्राप्त हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध तथा दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़े सौभाग्य की घड़ी होती है तब हम हर इंसान को अपने जीवन में ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं जब संत महापुरुषों की वचन वाणी सुनने को मिले और उनसे मिलने वाला लाभ हम सबको प्राप्त हो सके। ये तो किसी किसी मानव को, और कभी कभी जो उनके वचनों पर उन पर विश्वास करता है, उनको अपना मान लेता, अपना बना लेता, वही अपना काम समय से कर लेता है। लेकिन ऐसे बहुत कम जीव होते हैं जिन पर ऐसी दया कृपा मेहरबानी हो जाती है, क्योंकि जीव हमेशा शंका में रहता है। अड़ोसियों में, पड़ोसियों में, अपने में, उनमें, सब में शंका करता रहता, और शंका विनाश का कारण होता है। हमेशा सत्संग में ये बताया समझाया जाता है कि कभी शंका मत करना। शंका बड़ी दुखदाई है। अगर शंका परिवार के बीच आ जाए तो भाई भाई में बंटवारा करा देती। यही शंका अगर पत्नी के बीच में आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। कितनी एक खतरनाक शंका है जो हम में विस्फोट पैदा कर देती है। इसीलिए शंका से बचने के लिए, शंका को समझने के लिए, शंका का इतिहास जो त्रेता युग का है वो विद्वान ब्राह्मण रावण का लिखा गया, जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था, जिसके बारे में लिखा भूते न भविष्यते, न कभी ऐसा है न आगे होगा, और जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव की अखंड तपस्या आराधना साधना करके उनको अपने बस में कर लिया था, लेकिन शंका से नहीं बच पाया। देखो शंका कितनी दुखदाई, वो भी शंका से नहीं बच पाया। जिसके बारे में लिखा है उत्तम कुल पुलस्कर नाथी, शिव बिरंच पूजे वो भांति। इतना कुलीन यानी मतलब पुलस्त ऋषि के वंशज का था, और जिसने अपनी अखंड तपस्या आराधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को वश में कर लिया था, लेकिन बेचारा शंका से बच नहीं पाया। उसी शंका में सोने की लंका चली गई। शंका में लंका खो बैठा। हमने आपने समृद्ध सतगुरु दाता दयाल के वचनों में उनकी युक्ति में शंका की तो उनकी दया खो दिया। ये दया रुपए पैसे से मोल भी नहीं मिलती। एक तो दया उनकी मौज मर्जी पर निर्भर होता है। तो हमने कितना बारी अपना नुकसान किया। दया को रुपए पैसे से नहीं पाया जा सकता। दया का कोई मूल्य नहीं होता है। वो तो जब अपनी मौज मर्जी में आते हैं तो हम सब जीवों पर दया कर देते हैं। दया को कोई मांग नहीं सकता, जबरदस्ती ले नहीं सकता। वो तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है, किस पर खुश हो जाए, कैसे खुश हो जाए, किस सेवा किस करनी पर वो खुश हो जाए, ये तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर रहता है। तो इसलिए जब ऐसा समय मिला करिए कि जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निर्जन लाए। हो सकता कि जीवों पर दया हो जाए उनकी, लेकिन इतना हम सब कर कहाँ पाते हैं, क्योंकि हमें आपको उनकी पहचान नहीं है। एक तो पहचान है नहीं, अगर पहचान दे दें
तो शंका पैदा रहती। समझ नहीं पाते कि वो हम अपने जैसा हाथ पैर नाक का नाक वाले समझते हैं। यद्यपि उन्होंने मानव तन धारण किया, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा अब की बार मनुष्य शरीर में है, इसलिए मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है। जब जिसने मानव तन धारण किया है तो अपनी इच्छा से धारण करता है, अपनी इच्छा से जा सकता है। उस पर किसी का जबर जोर नहीं चल सकता कि वो जबरदस्ती बुला ले या जबरदस्ती यहाँ से भेज दे। वो अपनी इच्छा के मर्जी के मालिक होते हैं। तभी कहा कि दुर्धाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। बचनामृत का प्याला भर भर सबको खूब पिलाते हैं। लेकिन कहते क्या है, जो सुन न सके या छोड़ भगे वो भाग्यहीन कहलाते हैं। जिन बात गुरु की मानी है वो निज घर अपना पाते हैं। दुर्धाम के वासी अविनाशी निज मोर से जब जब आते हैं, निज पिंड से प्यार करा करके घट में शत्रुप दिखाते हैं। जो चढ़ न सके या छोड़ भगे वो भाग्यहीन कहलाते हैं। अब ये हमारी आपकी भाग्यहीनता ही रही, जो हम उनको न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपना कोई काम करा पाए, न अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा पाए, न पाप कर्मों में माफी दिला पाए। जो इतने काम करने के लिए आया, जो काम करने के लिए भूमंडल पर कोई नहीं आया, फिर भी हम चूक गए, उनसे अपना काम नहीं करा पाए। ये कितनी बड़ी भूल चूक है। इसी भूल चूक को दोबारा फिर एक मौका मिल गया कि हम अपनी भूल चूक को समझ लें। तो बिना वचनों के तो कोई जान ही नहीं सकता है। जब वचन फरमाए जाएंगे, वचनों को हम सुनेंगे, अपने लिए निजी आदेश मानेंगे, तभी हमारे उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुना करो। अब जरा उनके अनमोल वचनों को सुन लीजिए कि वो अपना अनामी धाम सच्चा सतलोक छोड़कर क्यों आए, किस काम के लिए आए और किस काम को करने के लिए आए। अगर हम इसे भी समझ लें तब भी हम अपने काम से अलग नहीं हो पाते। अपना काम जरूर करा लेते, अपने काम की पूर्ति करा लेते, क्योंकि अपना काम ही भी हमारे आपके बस का नहीं। पहली बात, हम जानते नहीं अपना है क्या। जो पराया उसे अपना मानते, जो हमारा कभी रहा नहीं, ना है ना आगे होगा, हम उसी को अज्ञानता भूल भ्रम में अपना मान बैठते हैं। सबसे बड़ी तो कमी गलती यही होती है, और इसी अज्ञानता में फंसे रहते हैं कि हमारा है, हमारा है, हमारा है, अपना है, अपना है, अपना है। जबकि अगर आने की स्थिति को समझ लें कि हम सब लोग माँ के गर्भ से ही आते हैं, वही रास्ता आने का। जब माँ के गर्भ से आए तो हम नंगे आए, अकेले आए थे, ना कोई सामान लेके आए, ना कोई रिश्ते नाते लेके आए। जब नंगे अकेले आए हैं तो अगर इस बात का ज्ञान ध्यान रहे कि हम जब कुछ लाए नहीं थे तो ले कैसे जा सकते। अब ये सामान किसी ने दे दिया, किसी के देश में हम आए तो उसने हमारी है व्यवस्था की है। यद्यप व्यवस्था नहीं हो तो फंसाने का उसका तरीका है, जिसको हमने आपने व्यवस्था मान लिया है। और पराई व्यवस्था में रहकर, पराये शासन में रहकर, पराये देश में रहकर के कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। पराधीन सपने सुख नहीं, कि दूसरे के अधीन रहकर हम कभी सच्ची सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि वो जब चाहेगा, जब सामान देगा, जब चाहेगा छीन लेगा। देता है और छीन भी लेता है, दोनों काम करता है। देने का मतलब फंसाता है और लेने का मतलब दुखी करता है। पहले तो दे दिया तो हम लोग उसी में फंस गए, फिर धीरे से छीन लिया तो हम रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। यही दुख का कारण है।
इसीलिए कहा है संसार दुख का सागर है। यहाँ सुख नहीं है, लेकिन सुख पाने के उपाय हैं। जिन्होंने सुख जाना, सुख समझा और सुख देने का जिनके पास मतलब यानी विधि और तरीका है, वो है संत महापुरुष। वो आपको सुख का उपाय बता सकती है। वैसे मृतलोक में सुख है नहीं यहाँ, लेकिन वो सुख शांति दे सकते हैं और उसी सुख शांति में रहकर वो तुम्हारा हमारा आपका काम भी कर देते हैं। लेकिन हम इस हमदर्दी को कैसे समझेंगे? जब उनके सत्संग वचनों को सुनोगे। एक दिन दो दिन में नहीं, बहुर काल करिए सत्संगा, तब हो संशय सब होगा। जब बहुत दिनों तक हम सत्संग करते रहेंगे, सुनते सुनाते पढ़ते पढ़ाते नहीं, करते रहेंगे, क्योंकि करने का फल सच्चा होता है और सुनने का, पढ़ने का, सुनाने का फल धोखा होता है। जब करने का फल सच्चा होता है, जब तक हम करनी नहीं करेंगे तो सच्चा फल हमें आपको कैसे मिलेगा? लेकिन करनी यहाँ कोई सिखाता नहीं है। वही कथनी और बकनी सुननी, यही सिखाया जाता कि ये पढ़ लो, ये रट लो, ये सुन लो, ये सुना दो, लेकिन ये नहीं किसी ने कहा ये कर लो और करके कुछ प्राप्त कर लो। ये तो संत महापुरुषों की देन है, वो इस चीज को देने आते हैं। बाकी जितने आए सब बहकाने भरवाने के लिए आए, इसीलिए सब पढ़े, भूल भरम में सब पढ़े रहे। चाहे सतयुग के ऋषि मुनि योगी महात्मा क्यों न हो, वो भी भूल भरम में रहे। मतलब यानी सतयुग अच्छा युग था। मानव शरीर की उम्र भी अच्छी थी, मन की ताकत भी अच्छी थी, इंद्रियों का संयम, त्याग, वैराग, ये खान पान, ये कर्म सब अच्छे थे। लेकिन बात यह है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी संत महापुरुष नहीं आए, इसलिए जीवात्मा का अच्छा नहीं हो पाया, उसका काम कोई नहीं हो पाया। जो सच्ची अच्छी है उसका काम तो हुआ नहीं। जो झूठा था उसी को हमने आपने अपना मानकर इसी में लगे रहे, करते रही। यही काल के फंसाने की योजना है। इसी योजना को हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि उसने ये फंसाने के लिए व्यवस्था बनाई है कि मतलब हमारे कोई सुख समृद्धि देने यानी मुश्किल करने के लिए दिया। लेकिन जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब समझ में सब आ जाएगा कि झूठ क्या है, सत्य क्या है, फंसाव क्या, अलगाव क्या है। ये जानकारी जब ही होगी जब वर्तमान मौजूदा संत सदगुरु के वचनों को सुनोगे। पहले आए थे, चले गए, उनसे काम नहीं होगा। अपने बने समय में आए, अपने बने जीवों को जगाने चिताने के लिए अपने समय की युक्ति उन्होंने बताई। वो अपने समय के सत्य थे, झूठ नहीं थे। उनकी युक्ति भी सत्य थी। लेकिन हम आज अपने समय में अगर उसको लागू करें तो हमारे लिए झूठ हो जाएगा, क्योंकि वो काम करके चले गए। हमको तो अपने समय का काम करने कराने वाला चाहिए, जो हमारा काम करे और हमको लाभ दे सके। हमको तो ऐसे की जरूरत है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा वक्ते मुर्शिद कि समय का कोई संत महात्मा फकीर गुरु चाहिए, जो तुम्हारी स्थित परिस्थिति को जानता है, देखता है, उसे दूर करने की जिसके पास योजना, भूमिका और व्यवस्था है, उनके द्वारा हमारा आपका काम होगा। अगर समय के सदगुरु की बात समझ ली जाती तो फिर धोखा किस बात का था। अब तक हम अपने काम की शुरुआत कर चुके होते, लेकिन उनके वचनों पर विश्वास किया नहीं, उनकी युक्ति पर विश्वास किया नहीं, वो किस लिए आए इस काम को जाना नहीं। तो इसी तो भूल भलैया में हम सब रह गए, अपना कोई काम नहीं करा सके। इसलिए जरा महापुरुषों के दो वचनों को सुनो कि वो किस काम के लिए आए। क्योंकि जितनी अवतारी शक्तियां आई या ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी आए, उनके बारे में तो आप जानते हो कि वो किस काम के लिए आए। कहते हैं कि समाज की व्यवस्था के लिए, यानी समाज में कैसी व्यवस्था समाज को चाहिए, समझ समझ कर उन्होंने उसी व्यवस्था का सूत्रपात किया। तभी लिखा है धर्म एक व्यवस्था है,
इसीलिए धर्म के लिए सच्ची सही व्यवस्था को लाने के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। भगवान कृष्ण को धर्म के लिए महाभारत करना पड़ा। अब ये सब काम तो समाज के शुद्धिकरण के लिए किया, शरीर के लिए, इंद्रियों के लाभ दिलाना, राज है, पाठ है, धन है, दौलत दौलत है, पत्नी बाल बच्चे सब दिलाया। लेकिन असली काम तो जीवात्मा का है, क्योंकि सारा खेल जीवात्मा का ही है। ये जितनी रौनक हम आप देख रहे हो, जितना ये चेतन जो मसाला देख रहे हो, ये जीवात्मा का है। जीवात्मा चेतन, बाकी सब जड़ है। अब जो जड़ को चेतन का रूप दे सकती है वो कितनी महान है। ऐसी महान जीवात्मा के बारे में केवल संत सदगुरु ने ही रास्ता बताया, किसी ने नहीं बताया। तो यहाँ पर पूजा पाठ बता दिया, क्योंकि शरीर इंद्रियों को लाभ दिलाने वाली यही योजना है, यही व्यवस्था, यही भूमिका, यही तरीका। तो उन्होंने ये तो काम किया। लेकिन भगवान की प्राप्ति यानी जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, जीवात्मा अपने घर पहुंचे, ये रास्ता नहीं बताया। या तो उनको मालूम नहीं था, या उनको ये राज रहस्य खोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन संतों के बारे में लिखा है, गूढ़ो तत्व न संत दुराऊ। जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज रहस्य को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं, वो खोल के रखते। काल ने तो छिपाने का काम किया और दयाल ने खोलने का काम किया। तो जब संत महापुरुष आए, उन्होंने भजन का रास्ता रखा, और जितने ऋषि मुनि योगी, उन्होंने पूजा पाठ का रास्ता रखा। पूजा पाठ से भी लाभ शरीर इंद्रियों को मिलता है, भजन से लाभ जीवात्मा को मिलता है। देखो, दोनों लाभ अलग अलग है। और हमें आपको दोनों लाभ प्राप्त करने चाहिए कि एक भी जीवात्मा जाग जाए तो शरीर का भी काम हो जाएगा। शरीर सार्थक तभी होगा जब शरीर के अंदर शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा जगे और जग करके परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे, तो उसका काम हो जाएगा। अगर हम शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जब तक गंगा स्नान यही करते रहे तो शरीर तो शुद्ध बने रहेगा। जैसे कपड़ा जब साफ करते हो तो किसी अच्छी जगह पहनने के लिए, जब अच्छी जगह कहीं जाते हो समाज में तो भाई अच्छा कपड़ा पहन लो, यानी प्रयोग के लिए। और शरीर को धोते मानते रहे, प्रयोग कुछ नहीं हुआ तो भी इस समय बेकार ही चला गया। सफाई का मतलब है कि हम कोई सच्चा अच्छा काम करें, तभी स्वच्छता सफाई की जाती है। और सच्चा अच्छा काम केवल है जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, इससे सच्चा अच्छा कोई काम ही नहीं। जब संत सत्संत महापुरुष आए कलयुग में, उन्होंने भजन का रास्ता रखा। भजन का मतलब जीवात्मा भगे, अपने घर को पहुंचे, उसे भजन कहते हैं। वो रास्ता है कि सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। ये मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखने के लिए ये तीन आधार बनाया गया। इसीलिए कहते हैं अध्यात्म के तीन स्तंभ हैं, सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। इधर उधर शरीर इंद्रियों के लिए पूजा करो, पाठ करो, नियम करो, संयम करो, जप और तप व्रत करो, इससे शरीर पाक साफ शुद्ध रहेगा, यानी शरीर का काम हो जाएगा। शरीर को मिलने वाला लाभ आपको मिल जाएगा कि भाई मान मिले, सम्मान मिले, सामान मिले, तो ये तो मिल गया। और भजन करोगे तो भगवान मिले, दोनों चीजों का लाभ। संत महापुरुषों ने किसी रास्ते को बिगाड़ा नहीं है, किसी की निंदा आलोचना बुराई किसी को खारिज नहीं किया। कहा शरीर इंद्रियों से करोगे, शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, अगर आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। अब दोनों काम हमें आपको समझने चाहिए कि शरीर इंद्रियों को लाभ पाने वाला कौन सा काम है। कहते शुभ कर्म, अच्छे कर्म करो,
नेक कर्म भले कर्म करो, अच्छा खान पान, अच्छी संग सोबत, तो कहते हैं शरीर इंद्र को लाभ मिल जाएगा। अगर आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिले। तो आत्मा तो कोई गंदी है नहीं, वो तो पाक साफ निर्मल पवित्र है। उसको ये कोई मतलब यानी इस तरफ का कोई अफाई सफाई का सामान तो उसे देने की जरूरत नहीं, वो पाक साफ निर्मल पवित्र है। अब केवल उसको ये मतलब यानी सहारा मिल जाए। कौन सा सहारा? जिस नाम आधार को पकड़कर सारी सुरतोरी रूहों जीवात्माओं को इस मृत्युलोक मंडल पर उतारा गया, और वो नाम सारा है, वो नाम सारा इसका छूट गया। उस काल माया ने छीन लिया। वो जानता था यही इसका आधार है, यही सहारा है। आधार छीन लो फिर कुछ नहीं कर पाएगी, न कहीं जा पाएगी, हमारे यहाँ रहेगी। और बगैर इसके हमारा ये कामयाब हो नहीं सकता, क्योंकि ये चेतन है। जब चेतन भंडार बना रहेगा तो हमारी हुकूमत, हमारा राज चलता रहेगा। इसलिए उसने जीवात्मा के पास जो आधार, जो सतपुरुष ने पकड़ा के भेजा, उस आधार को उसने बैका भरमा करके छीन लिया। जब जीवात्मा आई तो बोला कि भाई अरे अपने देश से आई हो तो क्या सामान लेके आई हो। देखो यहाँ से उसने शुरुआत की। तो उस समय हमारे सबके पास मतलब यानी प्रेम, दया, सेवा, सदाचार, ये तपस्या, त्याग, वैराग, संयम, अच्छा खान पान, अच्छे कर्म, सब कुछ थे। लेकिन उसने कहा रे फेंक इस सामान को, मेरे देश में आई, ये मेरा वाला सामान है, ये तो तेरे देश का सामान, तो तेरा देश तो छूट गया, अब तू मेरे देश में आई तो मेरा वाला सामान। हम सब जीवात्माओं को विश्वास हो गया कि भाई ठीक तो कहता है कि उसके देश में आए तो ये कोई अच्छा सामान देगा अपने देश वाला। अब ये तो मालूम नहीं था कि इसका सामान क्या है। तो काल ने जब अच्छा सामान छीन लिया, अब हम खाली हो गए, तब कहा अभी मेरा सामान ले लो। तो काल का सामान क्या है? कहती ये झूठ है, ये छल कपट, बेईमानी, ये हिंसा और मारकाट, ये अशुद्ध खान पान, व्यभिचार कुपचार, ये सब जितना गंदगी थी सब उसने दी, हमने आपने ले ली। ये समझ कर में यही अच्छा होगा, या इस लोक का यही सामान होगा, ये समझ करके उसे ले लिया। जब सामान ले लिया तो सामान का फिर अंदर में भावना जरा प्रयोग करके देखे। तो हमने आपने प्रयोग करने लगे, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य के कर्मों के बेड़ी में, जाल में फंसकर हम आप रह गए। फंसा नहीं किसी ने, उसने जाल तो फंसाने का बनाया, लेकिन फंसे हम आप करके कि जरा करके देखे, अनुभव, एक्सपीरियंस भाई कुछ हो जाए। यहाँ आए हैं तो मतलब जरा करके देख ले, सामान का प्रयोग करके। जब प्रयोग करे उसी में फंस गए। अब इतना फंस गए प्रयोग करते करते कि हम उसके आदी बन गए, हैबिचुअली आदती बन गए। जब किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो छूटती नहीं, चाहे अच्छे कर्म की आदत हो चाहे बुरे कर्म की। आदत मजबूर करती है और आदत इबादत की तरफ भी ले जाती, दोनों चीजें। लेकिन बगैर समझे आदत फंस जाएगी, और अगर समझ गए तो आदत इबादत की तरफ भी ले जाएगी, वहां आपको लाभ दिला देगी। तो कहते हैं जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने आत्मिक कर्म, आत्मा का कर्म सिखाया। शरीर इंद्रियों के कर्म तो हम कर ही रहे थे, 3 युगों से कर रहे थे। तो कहा कि इसका मूल कर्म क्या है? का मूल कर्म है अपने घर जाने की युक्ति, यानी नाम आधार, इसको नाम दीजिए। नाम पकड़ा दो तो नाम पकड़ कर चली जाएगी, और उस नाम का अभ्यास कहते सुमरन, यानी नाम लेना, रूप को याद करना, और ध्यान यानी उसको एकाग्रता से देखना, और भजन उसी में लय हो जाना। ये तीनों रास्ते बता दिए। जब हम तीनों रास्तों को जान जाएंगे, समझ लेंगे और रास्ते पर चलने लगेंगे तो अवश्य मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन सही रास्ते की जानकारी नहीं तो सही मंजिल पर नहीं पहुंच सकती। तो संत महापुरुषों ने सीधा रास्ता रखा,
नाम आधार, और जो हम छोड़ चुके थे। कहा तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न खोड़ा क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम रटन क्यों छोड़ दिया। जो तेरा सच्चा आधार नाम का था उसको तूने भाई क्यों छोड़ दिया। तो छोड़ दिया उसने, छीन लिया, क्योंकि वैसे सत्पुरुष ने समझा के भेजा था कि देखो नीचे तो जा रही हो, सबसे नीचे का लोग बहुत खराब काल माया का है, बहुत होशियारी के साथ रहना, तुम किसी के बहकावे भरमामे में आकर ये नाम डोर नाम आधार मत छोड़ना। अगर तुमने इसको कहीं छोड़ दिया फिर तुम वापस घर कभी नहीं आ सकोगे। ये सब समझा बुझा के भेजा, लेकिन काल बड़ा बढ़िया, बड़ा होशियार है। वो समझता था यही इसकी सच्चाई, यही घर जाने का आधार छीन लो फिर कहीं नहीं जा सकेगी। अरे भाई पैर अगर कट जाए तो कैसे जाओगे, कैसे चलोगे। तो उसने छीन लिया। अब जब महापुरुष आए तब उन्होंने इशारा करके सच्चे रास्ते की जानकारी दी। क्या कहा कि भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। अगर मन में प्रसन्नता सुख समृद्धि पाना चाहते हो तो भजन करो, दुख पाना चाहते हो तो शारीरिक कर्म करो, भोगों में फंसो तो दुख पा जाओगे, अगर भजन करोगे तो सुख शांति मिल जाएगी। क्योंकि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, मिट्टी है न जीवन केर कलेसा। क्या स्पष्ट करके कहा कि अगर मानव जीवन में सुख पाना चाहते हो तो भजन करो। दूसरा कोई रास्ता सच्चे सुख यानी आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद पाने का दूसरा रास्ता नहीं है। ये तो भोगों का क्षणिक सुख है, क्षणिक आनंद, मिला फिर चला गया, मिला फिर चला गया, मिला फिर चला गया, उसी की तलाश में हम बने रहते हैं, साथ मिल जाए, साथ मिल जाए। जैसे उदाहरण के लिए एक कुत्ता जंगल में घूम रहा था, कहीं उसको हड्डी मिल गई, पकड़ के ले आया। अब उसको चूसने के चक्कर में मुंह में और दांतों से चबा रहा, तो उसमें कुछ हो तो निकले, हो तो सूखी है, और वो हड्डी जब मसूड़ों में कुची तो खून आ गया, और हड्डी में खून लग गया तो देख रहा कि अरे बस खून इसी से निकल रहा, खून इसी से निकल रहा, बस उसी प्रयास में फंस गया। इसी तरह हम लोग समझते भोगों में सुख है, भोगों में आनंद है, लेकिन आनंद तो तुम्हारे अंदर है जो भोगों में जा रहा है। भोग करके वो बता रहा कि देखिए आनंद जा रहा, निकल रहा है, लेकिन नहीं समझ पाए। रोज करते 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 उसी के आदी हो गए और समझ बैठे इन्हीं भोगों में सुख आनंद। ये भूल भलैया है। तो क्या करें समझा के कि अगर मन में सच्ची सुख शांति चाहते हो तो भजन करो। आगे क्या कह रहे कि जो जो चोर भजन के प्राणी, 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 सो सो दुख सहे, सो सो दुख सहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते जो चोर भजन में चोरी करते हैं यानी आलस करते हैं, प्रमाद करते हैं कि भजन से जी चुराते हैं, वही दुख उठा रहे। दुख उठाने का और दूसरा कोई कारण नहीं। अगर हम सब लोग सच्चे भजन में लग जाएं,
सच्चे आत्मा आनंद परमात्मा यानी आत्मिक सुख पाने में लग जाए तो दुख कहाँ है? दुख तो ये है जहाँ सुख आनंद उसको नहीं समझ पा रहे, उसे समझकर अपनाते नहीं, अपना मनाते नहीं। तो कह रहे जो जो चोर भजन के प्राणी, जो जो जीव भजन में चोरी करते हैं यानी नहीं करते हैं, छिपते हैं, डरते हैं, आलस करते हैं, परमात्मा में रहते हैं, वही दुख उठा रहे हैं। हमें दुख पाने का एक ही कारण है कि हम जो सच्चा आत्मिक सुख आनंद सच्ची शांति पाने वाला जो रास्ता संत सदगुरु ने रखा, नाम की कमाई, इसी को भजन कहते हैं। कहना वो हम करते नहीं तो हम दुखी, हम दाम की कमाई में लगे पड़े और दाम हाथ आने वाला है। चाहे तुम करोड़ इकट्ठा करो लेकिन ले नहीं जा सकते, वो सब यही छीन लिया जाएगा, सब यही छीन लेंगे। जिनको अपना जानते मानते हो कि बच्चे हैं ये वो, यही सब छीन लेंगे और तुमको यहाँ से नंगा करके भेजेंगे। सारा जीवन व्यर्थ में चला गया, हाथ कुछ नहीं लगा, और जिसको अपना माना था वो सब छीन गया, क्योंकि वो तुम्हारा था नहीं। अज्ञानता भूल भ्रम में अपना हम कहते थे। अगर अपने आने की स्थिति को हम समझे बैठे होते कि माँ के गर्भ से हम सब नंगे और अकेले आए थे, कोई जाति लेकर भी नहीं आए, कोई मान सामान लेके नहीं आए, कोई छोटा बड़ा गरीबी अमीरी पढ़ाई लिखाई लेके कुछ नहीं आए, बिल्कुल अबोध, एकदम मतलब कुछ नहीं, एकदम सादा, कोई गंदगी लेके नहीं आए, कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लेके भी नहीं आए। हर जब बच्चा पैदा होता है तो 3 स्थितियों में, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी, ये 3 गुणों में जन्म लेता है। और 3 में से पहले गुण खत्म किया कि आप शाकाहारी नहीं रहे। जब शाकाहारी नहीं रहे तो सदाचारी और ब्रह्मचारी बनने का प्रश्न नहीं उठता है। हमने अपना सब कुछ खो दिया है और जो हमारा था नहीं उसको अपना मान लिया है। इसी भूल भुलैया में हम कितने युग निकल गए हैं, दुख पाते पाते रोते रोते सारा समय चला गया, रोना भी नहीं समझ पाए किस कारण रोते हैं, ये भी तो जानकारी नहीं हो पाई। अब ये संत महापुरुष कलयुग में आ गए, उन्होंने सच्चाई का रास्ता खोला है, सच्चे सुखानंद की प्राप्ति का और दुख तकलीफ पाने का दोनों रास्ते बताए। आगे क्या कह रहे हैं कि आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको। कहते आलस नींद किसको सताती? जो जिनको भजन का रस नहीं मिलता है, नाम का रस नहीं, क्योंकि काम करो लोग अहंकार का रस पी रहे हैं, उनको नाम का रस कैसे मिलेगा? का आलस नींद सतावे उनको। भजन में सत्संग में आलस नींद किसको आती है? जिनको नाम का रस नहीं मिला। जब रस मिल जाएगा, अब ये भोगों का रस मन पाके कितनी दूर दौड़ता है, अपने आप बगैर भेजे यानी पहुंच जाता है, क्योंकि उधर उसको मिल रहा है, इधर आत्मा को नाम रस मिल नहीं रहा, शब्द रस मिल नहीं रहा, तो बेचारी सुस्त बैठी है। कहते आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम रहे, नित्य ही भूल भरम में पड़े रहते हैं। कई मुनि को जो भूल भरम शंका का मरीज बन गया, उसको आलस नींद भजन में आएगी, सत्संग में भी आएगी। कहीं सच्ची अच्छी बात जहाँ कथा होती हर की, वहां न रुचि लागे नर की, या सोवे कर या सोवे या बातें करे इधर उधर की। यही स्थिति रहती हमारी आपकी कि जब कोई सच्ची अच्छी बात मिलती है, ये आत्मकथा है, आत्मा की कथा, आत्मा का दर्द, आत्मा के वीरे वेदना है, इसी को सत्संग कहते हैं। इसमें आत्मकथा ही आत्मा की कथा है। ये आत्मा कैसे आई, कैसे फंसाई गई, किसने फंसाया, किस किस में फंसाया, अब कौन निकालेगा, निकालने वाला कौन होगा,
वो किससे निकालेगा, कैसे निकाल के ले जाएगा, कैसे घर पहुंचाएगा। ये आत्मकथा है, ये आत्मा की कथा। आगे समझा के कह रहे कि काम क्रोध के धक्के खावे, 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 लोभ नदी में डूब मरे, लोभ नदी में डूब मरे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते जिन्होंने नाम आधार नहीं पकड़ा, नाम शब्द को अपना नहीं माना, वही काम क्रोध के धक्के खा रहे हैं और लोग नदी में डूब रहे हैं। ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, इसी मोह ममता लोभ में डूबे रहते हैं। कहते हैं ये लोभ मोह जाएगा कैसे, कैसे समझेगा। क्या कहते हैं, मोह सकल व्याधन कर मूला, संपूर्ण दुखों की जड़ है मोह ममता। और ये जाएगी कैसे, बिन सत्संग न हो मोह भंगा। बिना सत्संग के मोह भंग नहीं होता। बगैर सदगुरु की अखंड वाणी सुने, बगैर अपनाए, बगैर उस पर चले, ये मोह ममता नहीं जा सकती। कहते कि काम क्रोध के धक्के खावे, वो यहीं पर काम क्रोध के धक्के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा, फिर भी नहीं समझ पा रहे कि धक्के लग रहे हैं, चलो धक्के से थोड़ा अलग हो जाए। लेकिन उन धक्कों को ही अपना सब कुछ मान बैठा। लोगों किस तरह से एक एक वचन को कैसे समझा के करें कि गुरु संग प्रीति करी नहीं पूरी, 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 नाम नटोर गए, नाम न डोर गए, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते सदगुरु से प्रीति नहीं की और प्रीत की भोगों से, या भोगों में फंसाने वाले, भोगों की तरफ आकर्षित करने वाले सारे स्वामी सामान से प्रीत की। लेकिन जो हमारे हित के लिए, हमारे लाभ के लिए आया, हमारे आत्म कल्याण के लिए आया, उस सदगुरु से हमने प्रीति नहीं किया। और जो वो नाम का आधार पकड़ाते हैं, नाम डोर सत डोर, जिसको पकड़कर हम सब सुतेरी रूहें जीवात्माएं मत लोगों पंडित पर आई थी, वो नाम डोर को पकड़ते ही नहीं, क्योंकि हमारी पकड़ अभी इधर भोगों की है। जब भोगों को पकड़े तो दोनों हाथ में जब भोगो तो हाथ खाली, नहीं तो पकड़ो कैसे। कहने नाम डोर न गए, जब तक नाम डोर को नहीं पकड़ेंगे, नहीं गएंगे, तब तक इसको होश नहीं आएगा कि ये नाम डोर किस तरफ के ले जाने के लिए पकड़ाई गई, किधर पहुंचाने के लिए पकड़ाई गई। एक एक वचन को देखो किस तरह से समझा के कहते हैं कि गुरु संग प्रीति करी नहीं पूरी, यानी पूरा प्रेम, पूरी प्रति थी, पूरा विश्वास गुरु से किया नहीं, और जो वो नाम का आधार पकड़ा थे उसको पकड़ा नहीं। इन भोगों का आधार बना के बैठे, उन्हीं को पकड़ करके निरंतर कष्ट मुसीबत आपत्ति उठा रहे हैं, तरह तरह के दुख। एक तरह से नहीं, क्योंकि जब शक्ति खत्म हो जाएगी शरीर की तो बीमारियां घेर लेंगी। और रोग कहते नहीं, रोग भोग बन के निकले। भोग रोग का कारण है,
जब भोगों में फंसे रहेंगे तो शरीर की शक्ति ह्रास होती रहेगी, तो हम कमजोर हो जाएंगे। जब कमजोर होता तभी रोग बीमारियां दौड़ती। और बीमारियां क्यों आ रही, इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। क्या कह रहे हैं कि तृष्णाग्नि जरे निसेवासर, तृष्णा अग्नि जगे निजवासर, नरकन माही परे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते ईर्षा राग द्वेष में निरंतर जल रहे, ईर्षा खाए जा रही है कि अपने दुख का दर्द नहीं है, दूसरे के सुख का दर्द है। सुख नहीं देखा जा रहा, अपना दुख नहीं देख पा रहा। क्यों कि हम दुख के कारण परेशान हैं। वो तो अपने दुख की परेशानी तो है ही, लेकिन दूसरे के सुख को देखकर और परेशान हो रहा है। काय तृष्णा अग्नि जले निश्वासर, रात दिन इसी तृष्णा रूपी अग्नि में हम जल रहे और उसका परिणाम है नरकों में जा रहे। इधर जल भी रहे और नरकों में भी जा रहे, दोनों तरफ से हानि हो रही। जीवन ईर्षा राग द्वेष में जा रहा और जिसके परिणाम स्वरूप नरकों में जा रहे, क्योंकि ये नरकों में भेजने की युक्ति है। जितना हम आप कर रहे सब नरकों की तैयारी कर रहे, क्योंकि और इससे अच्छे युग, अच्छे लोक में, अच्छे मंडल मुकाम में जाने की तो कोई तैयारी है ही नहीं। उसके बारे में हम जानते कुछ नहीं। और क्या करें कि संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे, उल्टी बात कहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। ये जो संत महापुरुषों की रहनी गहनी है न, उसमें आते हैं जो चलता उसका विरोध करते हैं, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज करते हैं। इसी में सारा जीवन जा रहा। एक तो संतों की रहनी गहनी मालूम नहीं कि वो क्या कराते हैं, क्या कराने के लिए आए, किस तरफ हमें आपको चलाने के लिए आए और चला करके कहाँ पहुंचाने के लिए आए। कहा संतन साथ विरोध बढ़ावे, संत महापुरुषों से विरोध, उनके भक्तों से विरोध, उनका काम करने वाले मानी उनको शिष्यों से विरोध, निरंतर विरोधी विरोध करते रहते और कहते हैं उल्टी बात करें। और उल्टी सीधी यानी निंदा आलोचना बुराई, ये उल्टी चलन है, ये उल्टा रास्ता है। हमारा सच्चा रास्ता तो सच्चाई अच्छाई पर चलने का, सच्चाई अच्छाई तो चली नहीं, क्योंकि संत महापुरुषों से विरोध करती, उनकी वचन वाणी से विरोध करती। तो ये सब विरोधी तो है। और उल्टी बात यानी निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज ये सब करती है। ऐसे जीव कहते कभी सुख शांति नहीं पाते। कि सत्संग महिमा मूल न जाने, 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 बेड़ चाल में नित्य चले, बेड़ चाल में नित चले, भजन कर
मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। हमारे जीवन का मूल आधार है संत वचन, संत वाणी, गुरबाणी, ये हमारा मूल आधार है। अगर इस आधार को पकड़ के चले तो जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि यानी उन संतन संग विरोध बढ़ा है, उनसे तो विरोध बढ़ाते, उनके वचनों से, उनकी रहनी गहनी से, उनकी युक्ति से, जो उनके वचनों को फरमाता है, वचनों पर चलता है, वचनों का आधार बना के जीवन निकाला, उसकी निंदा आलोचना बुराई करते हैं। ऐसे जीव नरकों की तैयारी करते हैं। इनको नरकों के सिवा और कहीं कोई ठौर नहीं मिलने वाला है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि मतलब सत्संग महिमा मूल न जाने। जो संतों का मूल आधार है सत्संग वचन, उसको तो पकड़ते नहीं और भेड़ चारने चले। एक जहाँ गिर गया, दूसरा गिर गया, भेड़ चार कि न देखा न सुना न समझा। वो गिर गया, वो निंदा कर रहा, उसी निंदा मुंह पड़ के, वो निंदा कह रहा, उसी निंदा की सुन रहे हैं, उसी निंदा की प्रशंसा कर रहे हैं, उसी निंदा को बढ़ावा दे रहे हैं। ये भेड़ चाल है। आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि धन और मान भोग रस चाहे, धन और मान भोग रस चाहे। धन और मान भोग रस चाहे, धन और मान भोग रस चाहे। रोग शोक में आन फंसे, रोग शोक में आन फंसे। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। का उनकी चाह इच्छा कामना वासना के काल के सामान की। ये धन है, मान है, सम्मान है, सामान है, इसके अलावा वो कुछ जानते ही नहीं। वो नाम की कमाई नहीं करते, दाम की कमाई। उनका आधार वही है, काल के सामान को पकड़ना और काल के सामान का निरंतर प्रयत्न करना। इसके अलावा कहते इसी रोग में, इसी शोक में पूरा जीवन चला जाता है। सारा मानव जीवन निर्दयी बर्बाद करे, सारा मानव जीवन व्यर्थ में चला जा रहा है। संतों की शरण में जाकर भी जीव नहीं जाग पाया, क्योंकि जब तक संत वचनों को अख्तियार नहीं करेगा, लागू नहीं करेगा, अपने जीवन में उतारेगा नहीं, जीवन का आधार नहीं बनाएगा, तब तक सुख शांति मिलने वाली नहीं है। केवल पढ़ने से, सुनाने से, बताने से नहीं होगा, करने से होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि भागहीन मतहीन ये प्राणी, भागहीन मतहीन ये प्राणी। भागहीन मतहीन ये प्राणी, भागहीन मतहीन ये प्राणी। नरते ही बर्बाद करे, नर देहि बर्बाद करे। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन ये तो ये में। भाग्यहीन है, ये दुर्भाग्यहीन व्यक्ति है जो संतों की शरण में जाकर भी संत वाणी गुरबाणी को नहीं पकड़ते, अपनी वाणी से निंदा आलोचना बुराई का आधार बनाते, केवल झूठा मान सम्मान सामान भोगों का पाने के लिए। कहते ये सारा मानव जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर। जब इनकी समझ में नहीं आया तो ये तुम्हें क्या समझाएंगे। इनका आधार निंदा आलोचना बुराई है, वही आपको सिखाएंगे, उसी तरफ ले जाएंगे। ये कोई सच्ची अच्छी बात न कभी की है न कर पाएंगे, न इनका मुख कभी सच्ची अच्छी बात उच्चारण करेगा। देखो एक एक वचन को कैसे समझा के कह रहे।
कि ऐसी दशा माही नित्य बरते, ऐसी दशा माहि नित बरते, ऐसी दशा माही नित्य बरते, ऐसी दशा माहि नित बरते, हम क्यों कर समझाय सके, हमें क्यों कर समझाए सके, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। इनकी ऐसी ही दशा दुर्दशा रहती है। इन प्रयोग कैसे समझाया जाए? मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुर मिले विरंच सम, जदप सुधा बरसई अमी, फूले फले न बीत। वो कहते हैं कि यद्यपि बादल अमृत की वर्षा क्यों न करे, लेकिन जो बेत डंडी होती टेढ़ी वाली, इसमें कभी फल फूल नहीं आ सकता, केवल डाल रहती है, फल फूल नहीं आ सकते। ऐसे उन व्यक्तियों पर कितनी संतमानी अमर वाणी का प्रहार किया जाए, इस वाणी की बरसात कर दी जाए, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख किसे कहते हो? अपनी मुंह की रखता है, न किसी की सुनता है, न किसी की मानता है, न किसी की बताए पर चलता है। ऐसे मूर्ख को समझाना बड़ा मुश्किल है। वो अपनी मुंह की रखता है, या जो ज्ञान थोड़ा मिला केवल भाषण के मुंह से बखान करने के लिए रखता है, अपने जीवन में उतार कर लाभ पाने के लिए नहीं करता है। इन दोनों को मूर्ख ही कहते हैं। देखो कितना एक एक वचन कैसे समझा रहे। ऐसी दशा माई नित्य बरते, नित्य ऐसी ही करनी में पड़े रहते हैं, इसकी निंदा उसकी बुराई, इसकी कमी उसकी त्रुटि, यानी वो गंदगी टटोला करते, गंदगी की खोज करते, सच्चाई अच्छाई की नहीं करते। कला ऐसे जीव अपना ये मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। संत शरण में जाकर भी लाभ से वंचित रह जाते हैं। जब तक संत वाणी को नहीं समझेंगे, संत वाणी के अनुसार अपने को नहीं चलाएंगे, नहीं बनाएंगे, अपनी वाणी से संत वचन का उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आगे देखिए क्या कह रहे कि कैसी कि सतगुरु का कहना नहीं माने, 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 मन मत अपनी ठान ठने, मन मत अपनी ठान ठने, भजन कर मगन रो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते काल की जीव है, सतगुरु का कहना नहीं मानते। कभी कहा जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल समारा। कहते हैं सतगुरु दाता दयालु, जो मेरे न वचनों को मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, अपने मान सम्मान के लिए झूठे वचनों का उच्चारण करेगा, निंदा आलोचना बुराई में फंसा रहेगा, का वो काल के जीव है। इनसे बहुत होशियार रहना, इनसे तुम्हारा कोई काम नहीं हो सकता। देखो कितना समझा के एक एक वचन को कैसे कह रहे हैं, लेकिन हम उनके वचनों को समझ कहाँ पाते, हम सुनकर भी नहीं समझ पाते। क्योंकि अगर सुनकर केवल सुनाने तक सीमित रहेंगे तभी समझ नहीं आए। जब तक अपनी करनी में वचनों को नहीं उतारेंगे तब तक हम बुराइयों से बच नहीं सकते। बुराइयों से बचने के लिए संत महापुरुषों की वचन, जब उन वचनों को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन का आधार बनाएंगे,
तब तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो सकता। केवल भाषण भी प्रचंड विषय बना लिया तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। उसे करनी में उतारो। जब करनी में उतारोगे तो तुम्हारी करनी संत रूप हो जाएगी। तभी कहते गुरु कहते हम कर ले आप समान। गुरु अपने समान बनाने आए। जब तक अपने समान जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं करते घर नहीं ले जा सकते। और यहाँ कोई इनके समान बनना नहीं चाहता। अगर बनना कहते तो गुरु की नकल कर रहा। अरे गुरु की नकल नहीं, क्या तुम्हारी नकल करेगा? क्या दुष्टों की नकल करेगा? क्या व्यभिचारियों की निंदा आलोचना करने वालों की नकल करेगा? अरे भाई गुरु के वचनों के अनुसार चलने वाला। जब तक गुरु की नकल नहीं करोगे तब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आएगी। नकल का मतलब बराबरी से नहीं होता, अनुसरण से होता। कि हम उनका अनुकरण करें, अनुसरण करें, उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारें और उनके समान बन जाए। क्यों? गुरु कर ले आप समान, वो अपने समान बनाने ही आए। बाकी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो अपने समान बनाना चाहते हो। सबको इशारा दो कि अपने समान बना नहीं तो हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा। वो अपने समान बनने नहीं देता। इसीलिए उदाहरण के लिए कहा है कि लोहा सोने को यानी पारस लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। उसके अंदर ये भी गुण नहीं है। लोहे को सोने का रूप दे सकता है लेकिन अपना रूप नहीं दे सकता। लेकिन गुरु अपना रूप देने आए। जब अपने रूप में कर लेंगे तभी तो ले जाएंगे। क्योंकि जिस यानी लोक मंडल मुकाम से सदगुरु आया है उसी मंडल मुकाम की जीवात्मा रहने वाली है, तो उनके अनुरूप तो है ही वो। और लेकिन यहाँ वो बिगड़ गई काल माया के देश में आकर के। वो कहने मतलब उसका रूप ही बदल गया। और वो काम लोमो अहंकार में मन फंसा। जीवात्मा तो नहीं फंसी, लेकिन चूंकि मन को साथी बना लिया। अब साथी बनाने के कारण जो दुख साथी उठा रहा वही वो उठा रही। ये है संग दोष। तो हमें आपको अपना संग दोष नहीं लगाना। संग दोष कब खत्म होगा? जब सतगुरु के वचनों को हम मानेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारा ये काल का जितना भी दोष है खत्म हो जाएगा। लेकिन जब दयाल का अनुकरण नहीं करोगे, अनुसरण नहीं करोगे, उनके अनुसार बनने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर कैसे निकलोगे? देखो कितनी बड़ी बात कही कि क्या कह रहे हैं कि साध गुरु का कहा न माने, 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 मन मत अपनी ठाने रहे, मन मत अपनी ठाने रहे, मगन कर देखिए भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते हो तो ना साध का कहना ना सतगुरु का कहना। साध कौन है? जो सतगुरु के वचनों को मानता है, उनके वचनों को अपने जीवन का आधार बनाता है और एक एक वचन पर चलता है। वो कहते गुरु साध गुरु के समान हो जाता है। वही गुरु की महिमा बता सकता है जो गुरु में हो गया है, गुरु में लय हो गया है। साध लखा हुए गुरु को और गुरु लखा हुए साध है, और साध गुरु में भेद नहीं, फिर उनमें भेद नहीं रहता है। देखो कैसे कहते कि ऐसे मनमुखी जीव जो निंदा आलोचना बुराई के शिकार बन गए, जिनमें मान सम्मान अभिमान की भावना उत्प्रोत हो गई है, कहा कि वो साध गुरु किसी का कहना नहीं मानते, अपनी मनमत, अपनी मनमानी, अपने मन के अनुसार चलते रहते हैं। वो ऐसे मनमुख कभी गुरुमुख नहीं हो सकते। आगे क्या कह रहे हैं
कि खर कुकर सम वे नर जानो। खर कुकर सम वो नर जानो। खर कुकर सम वो नर जानो। खर कुकर सम वो नर जानो। वीरता उदर भरे। वीरता उदर भरे। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। ऐसे मनुष्य जीवों की उपमा क्या बता रहे महापुरुष। खर कुकर, खर माने गधा, कुकर माने कुत्ता, ये दोनों एक दूसरे को खाने नहीं देते। इनके पास डालो घर, जैसे कुत्ता बैठा हो, उसके बच्चे भी साथ बैठे, बच्चे को रोटी का टुकड़ा दो, कुत्ता छीन के खा लेगा, खाने नहीं देगा। कुतिया बैठी हो बच्चों के साथ तो छीन के खा लेगी, बाद में दूध पिलाएगी लेकिन सामने खाने नहीं देगी। ये छीना झपटी का स्वभाव है। कहते जो निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े, ऐसे जीवों को जीवन खर कुकर की तरह चलना। वो न तो बिरता उधर भरे, केवल पेट पालन, यानी उनकी प्रवृत्ति कैसे हम ही चले। उनको अपने खाने की चिंता बाकी किसी को नहीं रहती है। का ऐसा व्यर्थ में केवल पेट ही भर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। देखो महापुरुषों का एक ही वचन, ये सत्संग वचन है। अगर इसको हम लागू कर लें तो हमको दूसरे किसी से धोखा नहीं होगा और अपने आप में धोखा नहीं होगा। ये धोखे से बिल्कुल अच्छे कि जमपुर जाए बहुत पछतावे। जमपुर जाए बहुत पछतावे। जमपुर जाए बहुत पछतावे। जमपुर जाए बहुत पछतावे। फिर उनकी कौन सुने। फिर कौन सुने। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। ऐसे निंदा आलोचना बुराई करने वाले मनमुखी जीव का जमपुर जाके बहुत पछताते। फिर वहां पछता से क्या होता। जब जीवन सारा बुराइयों में चला गया, निंदा आलोचना में चला गया, ईर्ष्या राग द्वेष में चला गया, तो फिर वहां पछताने से होता क्या है। फिर वहां मार पड़ती है, उस मार को न कोई रोक सकता है क्योंकि वहां कोई जा नहीं सकता। केवल संत महापुरुषों की दिव्य दृष्टि वहां जाती है। वो दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि कैसी कैसी मार, कैसे कैसे कर्मों की सजा किन किन नरकों में कैसे दी जाती है, कितनी पिटाई होती है, वो सब देख रहे हैं। जो देख रहा वही आके यहाँ मृत्यु मंडल में बताता है। वही महापुरुष बता सकते हैं जिनकी ये दिव्य दृष्टि खुली होती है। जीवात्मा का तीसरा आँख खुला, कान खुला है, वो रोने चीखने की आवाज भी सुन रहे हैं और उनकी जो दुर्दशा हो रही उसको भी देख रहे हैं, जो सजा नरकों की मिल रही उसको भी देख रहे हैं। तभी यहाँ पर नरकों से बचाने की युक्ति नामदान देते हैं। इस नाम का आधार पकड़ लो, ये सब नरकों से बचा लेगा। ये ऐसा आधार है क्योंकि इसी आधार से जीवात्मा जाग जाएगी, अपने घर पहुंच जाएगी, फिर वो नरकों में कभी नहीं आएगी। देखो आगे क्या कह रहे हो, किस तरह से समझा के कहते हैं कि जन्म जन्म 84 भोगे। जन्म जन्म 84 भोगे। जन्म जन्म 84 भोगे। जन्म जन्म 84 भोगे। फिर मानो तन नहीं मिले। फिर मानो तन नहीं मिले।
भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते हैं सतगुरु की शरण में जाकर भी और रहकर भी निंदा आलोचना बुराई के शिकार बने रहते, ईर्ष्या राग द्वेष जलन में जलते रहते। कहा फिर ये जन्म जन्म जितने भी जन्म धारण करेगा तो 4 खान 84 लाख नरकों की योनि में ही जन्म मिलेगा। फिर ये मानव शरीर मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये मानव शरीर ही आखिरी यानी लास्ट वार्डिंग है। यहीं से हमारे बनने की शुरुआत होती है। जब मानव शरीर में जीवात्मा को सौभाग्य मिलेगा और संतों की शरण में जाएगा, उनके द्वारा उनके अपने सुधारने के लिए उनके सत्संग वचनों को सुनेगा, अपने जीवन में उतारेगा और नाम का आधार पकड़ करके जीवात्मा को जगा के घर पहुंचा देगा, उसका तो मानो जीवन सार्थक हो जाए। नहीं तो ऐसे मनमुखी निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज करने वाले, ये ईर्ष्या राग द्वेष में निरंतर जलने वाले, ऐसे मान सम्मान की ख्वाहिश तमन्ना रखने वाले, ये बेचारे नरकों में 4 खान 84 लाख नरकों में जन्म लेते रहते। इनका कभी छुटकारा नहीं होता कि दुर्लभ होते मिली अवसर, दुर्लभ देह मिली अवसर, दुर्लभ देह मिली अवसर, दुर्लभ देह मिली अवसर। ऐसी करे जो बात बने, ऐसी कर जो बात बने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। देखो समझा के क्या कह रहे हैं, ऐसी करनी कर लो जो अब की बार बात बन जाए। मानव शरीर में बात बनेगी, यानी उद्धार कर ले और मानव शरीर में होगा, और किसी शरीर में जाकर ये उद्धार गति नहीं हो सकती। वहां तो कर्मों की सजा भोगने के लिए वो शरीर बनाएंगे, लेकिन मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर इसमें भी चूक है, इसमें भी अपनी बात नहीं बन पाई, तो फिर और किसी शरीर में तो बनने वाली नहीं। कैसा समझा के कह रहे हैं, एक एक वचन को देखो किस तरीके से, कि मतलब यानी अगर ये बात समझ में आ जाए तो कहते कि फिर बात बन जाएगी। अगर ये बात यानी संतों के वचन, संत वाणी गुरबाणी अगर समझ में ना आई, तो फिर और समझने की कोई रीति नीतियां नहीं है, ना और कोई साधन, न किसी के पास उपाय है। हालांकि अगर अब की बात न बनी, फिर ये अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, कि बड़े उनके बड़े ऊंचे किस्म के भाग्य हैं जिनको मानव शरीर मिल जाता है। देवता भी बेचारे कामना कर रहे हैं, वो भी देवलोक में बैठ के कामना करते हैं कि एक बार मृत्युलोक मंडल में मानव शरीर का सौभाग्य मिल जाए और मानव शरीर के सच्चे अच्छे जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और उनकी दया कृपा मेहरबानी हो जाए कि वो बचने के वचन सुना दे, उन वचनों को हम मान लें और वो नाम की जुक्ति दे दे जिस जुक्ति से मुक्ति मिल जाती है। ये सब चीजें मिलने पर होती है। और कहते हैं कि अगर मानव जीवन व्यर्थ चला गया, फिर कोई भी जन्म ऐसा नहीं है कि जहां तुमको कोई सुख शांति मिल सके। कि सतगुरु शरण, देखिए कितनी बार समझा के क्या कह रहे हैं, कि सतगुरु शरण पकड़ ले अब की, सतगुरु शरण पकड़ ले अब की, सतगुरु शरण
पकड़ ले अब की। सतगुरु शरण पकड़ ले अब की। तो फिर तेरे काम सरे। तो फिर तेरे काम सरे। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। का मानो शरीर सार्थक जब मिलेगा जब सतगुरु की शरण में जाए, सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर ये आत्मिक कल्याण संभव है। अन्यथा और किसी की शरण में जाकर ये संभव नहीं है। जो लोग ऋषि मुनियों की शरण में गए, न ऋषि मुनियों का काम हुआ, न जो शरण में गए न उनका काम। अवतारी शक्तियों की शरण में जो गए न उनका काम हुआ, न अवतारी शक्तियों का काम हुआ। कहते हैं सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, तो तेरी सब बिगड़ी बनी। जितना भी है बिगड़ चुका है, जिन जिन योनियों में का है, सबका बिगाड़ ठीक हो जाएगा अगर सच्चे सतगुरु की शरण में जाए। आगे क्या कह रहे कि हित का वचन दया कर बोले। 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 तू नहीं उनकी कान सुने। तू नहीं उनकी कान सुने। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। कहते वो हित वो लाभ समझ करके, लाभ देने के लिए ही हमारे सबके हित का वचन बोलते हैं, जिससे हमारा हित लाभ, हमारा कल्याण हो जाए। और जो भी वचन सुनाएगा अपने लाभ के लिए, पहले अपना नाम हल करेगा, बाद में तुम्हारा होना हो इसकी उसको चिंता नहीं है। लेकिन सतगुरु शरण में जब जीव पहुंचेगा, सतगुरु समृद्ध दाता दयालु हमेशा हित लाभ भले का ही वचन उच्चारण करते हैं। और तू उनकी क्यों नहीं सुनता है? जब तक तू सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, अपनाएगा नहीं, अपने जीवन उतारेगा नहीं, तब तक तुझे वचनों का लाभ नहीं मिलेगा। और किसी बुराई से और बुरे काम से तू बच भी नहीं सकता। आगे क्या कह रहे कि अंधा बहरा फिरे जगत में। 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 कुल कुटुंब तेरी हानि करे। कुल कुटुंब तेरी हानि करे। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। कहते बिना सतगुरु के, बिना सतगुरु की शरण के, बिना सतगुरु के वचन के तू अंधा बहरा रहेगा। क्योंकि वही हमारी जीवात्मा का दिव्य आंख का न खोल सकते। और ये युक्ति किसी के पास नहीं है, तो हम उधर के लिए अंधे बहरे ही रहेंगे। न अपने घर जा सकते हैं, न घर की कोई बात सुन सकते हैं, कोई वचन समझ सकते हैं। कहते थी अगर सतगुरु के वचनों को न सुना, उनकी शरण में न गया, उनको अपना न बना पाया, तो इस संसार में अंधा बहरा की तरह घूमता रहेगा। और ये कुल कुटुंब परिवार जिनमें तू फंसा है, ये तेरी हानि करते रहेंगे। ये तुझे निकलने नहीं देंगे, उधर नहीं जाने देंगे, अपने में लगाए रहेंगे। आगे क्या करें कि कर सत्संग मानिए कहना। कर सत्संग मान ये कहना। कर सत्संग मान ये कहना। कर सत्संग मान ये
तेरे दो खुले, कान आँख तेरे दो खुले, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। अब समझा के कह रहे उनका सत्संग करो, उनके सत्संग वचनों को सुनो और सुनकर अपने जीवन में उतारो। एक एक उनका वचन जीवन का आधार बनाओ। जब बनाओगे कहते हैं कि तुम्हारे आंख और कान, जो जीवात्मा का आंख कान बंद वो खुल जाएगा। तो जैसे वो खुलेगा तो दिखाई सुनाई देगा, फिर संगा संदेह खत्म हो जाएगा, बोल ब्रह्म ही खत्म हो जाएगा, निंदा आलोचना भी तुम्हारे दिल दिमाग से निकल जाएगी। तुम किसी की बुराई की तरफ नहीं देखोगे, अपनी भलाई ही तुमको दिखाई देगी और भलाई करने की का तुम्हारे अंदर भाव पैदा हो जाएगा। लेकिन ये बिना सत्संग के नहीं होगा। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे कि ऐसे घट में ज्योति उजाला, ऐसे घट में ज्योति उजाला, देखे घट में ज्योति उजाला, देखे घट में ज्योति उजाला, सुने गगन में अजब धुने, सुने गगन में अजब धुने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। क्या सतगुरु के वचनों को सुनोगे, समझोगे, जीवन में उतारोगे तो तुम्हारी आंख और कान, जीवात्मा का दिव्य आंख कान खुल जाएगा। फिर अपने घट में उजाला देखोगे। परम प्रकाश रूप दिन राति न चाहिए हृदय और बाती। ऐसी परम ज्योति परम उजाला प्रकाश है जो यहाँ चिराग बत्ती जलाने पर कहीं नहीं मिलेगी। कहा अपने अंदर तू देखेगा जब जीवात्मा की दिमाग खुल जाएगी। और वह जब धुनी जो आवाजें उधर आ रही हैं, शब्दवाणी, अनेक वाणी, ईश्वर वाणी, कलमायत, कहते जब कान खुल जाएगा तो भी दिखाई देगा। जब दिखाई सुनाई देगा तो विश्वास हो जाएगा। वहीं से अंधविश्वास समाप्त हो जाता है, भूल भ्रम खत्म हो जाता है, निंदा आलोचना की तरफ जो ध्यान गया वो हट जाता है। तब सच्चाई अच्छाई में लग जाओगे। आगे क्या कह रहे कि सुन जाए तिरवेली न्यावे, सुन जाए तिरवेणी न्याय, सुन जाए तिरवेली न्यावे, सुन जाए तिरवेणी न्याय, हीरे मोती लाल चुने, हीरे मोती लाल चुने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जैसे आंख का न खुला जीवात्मा का सदगुरु की दया कृपा मेहरबानी से, तैसे अंदर में सब दिखाई देगा, सब सुनाई देगा। फिर चल करके गाना त्रिवेणी न्याय का, ये तीनों तमोगुण सजोगुण रजोगुण, इनसे भी अलग हो जाएगा। स्नान करने का मतलब इनकी भी गंदगी उतर जाएगी। और कहते कि हीरे मोती लाल चुने, फिर वहां जो यानी निराला जो धन है मोलक, उसका चुनाव करेगा। आगे क्या कह रहे कि महासुर में सूरत चढ़ावे, महासुन में सूरत चढ़ावे, महासुर में सूरत चढ़ावे, महासुन में सूरत चढ़ावे, तब सतगुरु तेरे साथ चले, तब सतगुरु तेरे साथ चले,
भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। कहते सुन के आगे महासुने, वहां पर चढ़ करके वहीं से सतयुग सदगुरु साथ हो जाते हैं। फिर वो सदरूप साथ हो जाता है, वो सदरूप ही घर पहुंचाता है। जैसे कहते हैं जिस्म रूप से जीव जगावे और शब्द रूप से घर पहुंचावे। ये जो शरीर वाला रूप है ये जगाने के काम आता है, और उधर अगर ये जगाने वाला ना हो तो वहां पहुंचाएगा कौन? वो वहां पहुंचा देंगे। और आगे वहीं से महासुन से यानी सदगुरु साथ हो जाते हैं। फिर वो घर पहुंचा कर ही मानते हैं। जब तक घर नहीं पहुंचा लेंगे तब तक वो अपना काम बंद नहीं करते। कि भंवर गुफा की बंसी बाजी, भंवर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल भी शीश धुने, महाकाल भी शीश धुने। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। कहते मासूम से जब सूरत ऊपर बढ़ती चलती है, कहते बस वहीं से सतगुरु साथ में हो जाते। फिर वो भंवर गुफा से भी जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है बिना सतगुरु की कोई तय नहीं कर सकता, उससे निकाल करके फिर वो बंसी की तान सुनाते। तब विश्वास हो जाता है कि हाँ हम इस लोक से बाहर जा रहे हैं। ये परिचय अगर यहाँ पहले न दिया जाए नाम दान के वक्त तो अंदर शंका हो सकती है। तभी सब बताते हैं कि पहले लोक में पहला मालिक, उसकी आवाज रूप स्थान है, ये सब। दूसरे में पहुंचोगे उसका रूप आवाज स्थानीय, तीसरे का रूप आवाज स्थानीय, ये सब क्रमबद्धता। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ये सब जब प्रमाण मिलते जाएंगे तो विश्वास हो जाता कि हम बिल्कुल सही रास्ते से जा रहे हैं, सदगुरु हमको सही रास्ते से लिए जा रहे हैं। फिर शंका नहीं रहती। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को देखिए। अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा। वहाँ जाए धुन बीन सुने, वहाँ जाए धुन बीन सुने। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। जैसे जैसे ऊपर चढ़ती जाती है, क्योंकि सतगुरु साथ में है, ले जा रहे हैं, दया कृपा उन्हीं की है। ले जा रहे हैं आगे वो सच्चा दरबार है सतपुरुष का। वहां पहुंचे सत्यलोक में तो मतलब वो जब बीन की धुन सुनता है तब कहते कि हाँ बिल्कुल ठीक ठिकाने पर है। ऐसा प्रमाण मिलता चला जा रहा। यही बाहर पहले बताते हैं, अंदर में दर्शाते हैं। आगे क्या कह रहे कि ले दूरबीन चली आगे को, ले दूरबीन चली आगे को, ले दूरबीन चली आगे को, ले दूरबीन चली आगे को। अलख अगम का भेद बने, अलख अगम का भेद बने। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। आवाज से दूरबीन, जैसे दूरबीन से देखो सब स्पष्ट दिखाई देता, कितनी भी दूर हो बिल्कुल नजदीक दिखाई देता है। ऐसे कहते हैं जब आगे को चली
तो अलख गम का भी भेद मिल गया। अब पूरा विश्वास हो गया कि हम अपने घर निश्चित पहुंच जाएंगे, हमारा घर वाला हमारे साथ घर ले जाकर ही छोड़ेगा, ऐसा विश्वास हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि वहां से आगे चली उमंग में, वहाँ से आगे चली उमंग में, वहां से आगे चली उमंग में, वहाँ से आगे चली उमंग में। तब सत्य गुरु पूरे चरण मिले, तब सतगुरु पूरे चरण मिले। भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जैसे ही अलख गम के उस पार पहुंचे जहाँ सच्चा नामी धाम है, जहाँ सतगुरु के पूरे चरण मिले, बस दया हो गई। देखी इस तरीके से जो समृद्ध दाता दयालु मृत्युलोक मंडल में मनो चोले में दया करने आए हैं और दया धाम पहुंचाएंगे, लेकिन हम उनको समझ का नहीं पाते, उनके वचनों को हम ले नहीं पाते, अपने जीवन में उतार नहीं पाते, अपने जीवन का सच्चा आधार बना नहीं पाते। इसीलिए तो कहते क्या कि मिला अपार पार घर पाया, मिला अपार पार घर पाया, मिला अपार पार घर पाया, मिला अपार पार घर पाया। लीला वहाँ की कह न बने, लीला वहाँ की कह न बने। भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते वो जब दरबार है, वो असली धाम मुकाम है, वहाँ का वर्णन कोई नहीं कर सकता, वहाँ की लीला वाणी से बखान नहीं की जा सकती, वो देखने में आती है। ऐसे सद्गुरु दाता दयालु, ऐसे समृद्ध मालिक अनामी धाम से आए और हम सबको अनामी धाम ले जाने का वादा किया और रास्ता भी दिया और जुक्ति भी दी, लेकिन हम आप उनकी जुक्ति को अपनी मुक्ति का आधार बना नहीं पाए, क्योंकि वचन सुने संभाल के रख नहीं पाए और रख करके वचनों को अपने जीवन का आधार नहीं बना पाए तो लाभ नहीं मिला। जब लाभ नहीं मिला तो हम सब वंचित रह गए। कहते कि अगर सच्चा आनंद और सच्चा सुख शांति पाना चाहते तो भजन करो, भजन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई आधार यहाँ नहीं है सच्ची सुख शांति पाने का। तभी तो प्रचार में जानकारी दी गई, हमने आपने प्रचार भी किया कि विश्व को सुख शांति इसी नाम से मिलेगी, विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। अब दोनों को भूल गए, जब उस नाम से मिलेगी तो नाम की महिमा भूल गए और उनके द्वारा मिलेगी उन्हीं को कह रहे मर के चले गए। अब कितनी भूल भलैया है, कितनी अज्ञानता है कि कितना बड़ा काम जो करने के लिए आए उनको हम कहाँ पर लगा रहे, कहाँ पर समझ पा रहे हैं। ये अज्ञानता सत्संग वचनों को संभाल कर न रखने के कारण हुई। अगर वचनों को संभाल के रखते, अपने जीवन का आधार बनाते तो लाभ हमारे हाथ पे होता, फिर हमें शंका संदेह भूल भ्रम वहां टिक नहीं सकता था। इसीलिए कहा करिए नित सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, जब करोगे तो करने का फल मिलेगा। सुनने सुनाने बकने बकाने से कुछ नहीं होगा, वो तो करने से मिलेगा। और करने के लिए सुना जाता, करने के लिए कहा बताया जाता, अगर करने में न ले आए, करने में न उतार पाए तो हम लाभ से वंचित रह जाएंगे।
वही बेचारे भूल भ्रम में फंसे रहते हैं, वही अज्ञानता में फंसे रहते हैं, वही निंदा आलोचना बुराई के शिकार बन जाते हैं। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए तो आप लोग। देखो पीछे वाले अभी नहीं खड़े हुए। जब तुम खड़े नहीं होगे तो चलोगे कब? चलना नहीं शुरू करे तो पहुंचोगे कब? यहीं से इसी शरीर की स्थितियों से पहले समझो, खड़ा होना तो किस काम के लिए खड़ा होना, चलना तो किधर, अपने घर की तरफ जाना, बैठना है तो साधना के लिए, सुमरन ध्यान भजन के लिए, और झुकना वहां जहाँ कुछ मिले। जहाँ निंदा आलोचना बुराई वहां क्या मिलना, वहां तो कुछ मिलना नहीं है। इसलिए मिलने वाली जगह की तलाश करो। बिना सत्संग के तो कुछ मिल ही नहीं सकता। सत्संग ही हमें आपको चलना सिखाएगा, सत्संग हमारे में सोच समझ पैदा करेगा, सत्संग हमको महापुरुषों की वचन वाणी उन पर विश्वास कराएगा, और सत्संग आगे चलाएगा और सत्संग पहुंचाएगा। इसीलिए सत्संग की महिमा सर्वोपरि। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। कि दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। मैं को नाम अपना पूरा परिचय देगा। अब पर समझ कर ना ले पाए तो फिर इससे बड़ी और कमी गलती क्या होगी। इसलिए हर युग के नाम की महिमा अलग अलग है। जिस युग में जो नाम आया उसी नाम से काम किया गया, फिर उसी नाम के काम का इतिहास बन गया। लेकिन कलयुग का तो इतिहास बना नहीं भी। इसीलिए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को खोल के कहना पड़ा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया। मैं यहाँ राजपाट धन दौलत मान सम्मान लेने नहीं आया, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया। और ये भी कहा ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। कहा मैं इसी धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जो हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। वो कैसे अनोखे वचन है, अद्वितीय विलक्षण, फिर भी तो हम नहीं समझ पाए। अगर वचनों को समझ लेते तो हम शंका से बच जाते, भूल भरम से बच जाते, और जो हानि ये समय की हो गई इससे भी बच जाते। ये वचने बचाने के लिए तो उच्चारण किया जाता है। तो एक एक वचन को सुनोगे समझ में सब आ जाए। और ये चर्चा कहीं नहीं हो रही इसमें, क्योंकि निंदा आलोचना बुराई से जिनको फुर्सत नहीं हुई है चर्चा क्या करेंगे। उनको ये चीज का मालूम है। वो तो जिसने नाम की कमाई की और वचनों पर जिसने और सदगुरु पर उनकी युक्ति पर जिसने विश्वास किया है उसको ये चीज मिलती है, सबको थोड़ी मिल जाती। और पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, इसकी जरूरत है।
समय की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। नहीं सुनोगे तो समय से कैसे बच पाओगे? इसलिए इसको कहना तो बहुत आवश्यक है, और कोई नहीं कह रहा, सब चुपचाप बैठे, एकदम मौन हो गए, समझ में नहीं आ रहा उनकी। जब समझा नहीं तो वो समझाएंगे क्या? जिसने समझा है वही समझाएगा, जिसने किया है वो करने की बात करेगा। तो इसलिए ये संदेश पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। ऐसे खराब समय में, ऐसे दुर्दिन के वक्त में ये संत महापुरुषों के वचन वाणी तो संभाल करते, वही काम करते, वही हमें आपको बचाते। लेकिन जब वाणी को विराम दे दिया जाएगा तो बचाव खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है, और यही समझ कर किया जा रहा। कोई लोभ लालच मान सम्मान के लिए नहीं है, ये तो सबका काम हो, सबकी जीवात्मा का कल्याण हो, सब अपने सच्चे घर मुक्का मंडल लोग पहुंचे, ये वो चर्चा है। तो ये तो बहुत जरूरी है। भाई चर्चा का कोई खर्चा नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कोई खर्चा नहीं। और जिस चर्चा का खर्चा, उससे तुम्हें कुछ मिलना नहीं, वो तो केवल सुनने सुनाने की बात है। और पिछले युग समय की बात है। हमको समय की चीज चाहिए, अपने समय की। अपना बचाव, अपना सुधार, अपना लाभ कैसे होगा, वो ये समय के वचन है। इनको हर गुरु परिवार के प्रेमियों को तो कहने का आदेश तो सबको दिया गया था कि ये संदेश को जन जन के कान तक पहुंचाते रहना, जब तक देश समाज की अच्छी व्यवस्था न हो। लेकिन किसने माना है? जब निंदा आलोचना बुराई से फुर्सत मिले तब तो इस वचनों को मानेगा, ऐसे कैसे मान लेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो 25-30 नौजवान जल्दी से गोदाम के पास पहुंच जाए, वहां ट्रक लोड होना, उसको लोड कर दो, आपको सेवा मिल जाएगी। अभी तो सेवा कोई नहीं है, तो ये छोटी मोटी सेवा है, और ये सेवा आपकी भंडारे की है कि कोई चीज खराब ना होने पावे। खराब होने के पहले उसको बदल लो, उससे दूसरा सामान ले लिया जाए, वो भी आपके काम आवे। तो जल्दी से 25-30 नौजवान पहुंचे वहां, और ट्रक को लोड कर दिए, और जल्दी से उसको पहुंचा दो, मंडी पहुंच जाए। अभी समय से जो चीज निकल जाती तो लाभ मिल जाता है। चले आप जल्दी चलो, निकलो आप लोग, तो 25-30 नौजवान निकलिए जल्दी से, गोदाम में पहुंच जाइए और ट्रक को लोड कर दो, ये चावल मंडी में पहुंच जाए। क्योंकि खराब समय से ना हो, खराब हो जाएगा तो फिर संगत का नुकसान हो जाए, प्रेमियों का नुकसान, उनकी सेवा का नुकसान हो जाए। तो समय से उसको निकाल दिया जाए, और कोई उसके बदले जरूरत की चीज और खरीदी जाए, वही भंडारे के काम आएगी। इसलिए नहीं निकाला जाए कि उसको कोई इधर उधर खर्च नहीं, वो जो जिस बाबत की जो चीज है उसी बाबत में लगेगी। जय गुरुदेव। और कोई सेवा देख लो तो उधर पीछे छप्पर रखने, आज का समय आपके पास है, जल्दी से उसको छा करके उसमें डाल दो। कल पर्व है, सभी लोग पर्व त्योहार अपने घरों में परिवार में मनाते, ये भी गुरु परिवार है, इस परिवार में भी लोग गुरु प्रेमी आते मनाते अपना, तो हर परिवार में लोग पर्व मनाते। तो ये गुरु परिवार है, गुरु परिवार के प्रेमी यहाँ के मनाते। तो कल वो पर्व भी हो जाए आपका, उस पर संदेश हो जाएगा। वो संदेश थोड़ा कुछ समय से होगा, ताकि सब लोग आ जाए, सब सम्मिलित हो, सब सुने, सबको लाभ मिले। वो थोड़ा यानी समय से अलग होगा। तो कल वो समय आपको बता दिया जाए कई बजे से होगा, ताकि सभी लोग दूर दराज से आ रहे हैं पर्व को मनाने के लिए अपने गुरु परिवार में, तो उनको भी समय का संदेश मिल जाए।
जय गुरुदेव। गुरुदेव। कोई छोटी मोटी सेवा रह गई हो तो उसको पूरा करें। अगर मिट्टी कुछ बाकी हो तो उसको डलवा दीजिए और इसको बैठकर आप धीरे धीरे कूटिए। सर्दियों में कुछ थोड़ा शरीर से श्रम करोगे तो सर्दी नहीं लगेगी, कम लगेगी। उधर वो देखे उधर मिट्टी पड़ी है और उस पर जल्दी से, आज का दिन है पूरा, कल सुबह तक बिल्कुल इस पर छप्पर पड़ जाने चाहिए। इतनी मेहनत करो, जल्दी से बना दो, ये आपकी सेवा हो जाएगी। जो लोग यहाँ बैठकर सत्संग सुनेंगे, भजन करेंगे तो वो लाभ आपको मिल जाएगा। देखो, भजन का लाभ अगर सेवा से मिल जाए तो इससे सरल कौन सा उपाय। संत महापुरुषों ने कलयुग में इसीलिए सेवा को प्रधान रखा कि हम सब कलयुग के जीव इतने गंदे हैं, यानी तन में मन में कोई शक्ति ताकत तो है नहीं जो भजन कर सको, इसलिए उन्होंने सेवा रखी। सेवा हर एक व्यक्ति कर सकता है, तो वो लाभ अगर सेवा से मिल जाए तो बहुत सरल कर दिया। ये सरल उपाय है। तो यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ जरूर करो। उधर भंडारे में चले जाओ, कल भंडारा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा आपको क्योंकि ज्यादा लोग आ जाएंगे, सबके लिए हो जाए। तो ये मतलब सब सेवा ही तो सेवा है। करने वाले के लिए सेवा की कमी नहीं और न करने वाले लाख बहाने बताते, उनको दिखाई नहीं देगा सेवा। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलो जल्दी से, कोई सेवा देख लो इधर उधर, कोई अपना सामान पड़ा उठा के रखो, कोई भी सेवा। ये सबसे बड़ी सेवा, जब सामान ही नहीं होगा तो सेवा किसे करोगे। बात को समझा करो। यहाँ जो भी है सब तुम्हारा है, तुम्हारी गाड़ी कमाई का है तो सब आपका है। उसे अपना समझकर यथास्थान आपको रख देना चाहिए। यही तो चीज है। तुम समझते हो नहीं नहीं संगत का है, और संगत तो तुम्हारी किसकी है। संगत तो गुरु की है और हम सब गुरु के हैं। तो जब गुरु का समय और गुरु का काम करने आए हैं और गुरु अपना काम, हमारा आपका काम कर रहे हैं, तो ये सब काम तो अपना ही हुआ और किसी का नहीं। लेकिन ये समझ आ नहीं पाती, इसीलिए आप थोड़ा सा लापरवाही कर देते हो। तो इधर उधर सामान कोई पड़ा मिले तो उसे फौरन यथास्थान पहुंचाओ, वहां रख दीजिए। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, कोई छोटी मोटी सेवा दे, मैं शाम को मिलूंगा। अब ये मिलने वाले वाला काम दिन में नहीं होगा, कल पर्व है उसकी तैयारी करना है, तो इसलिए शाम को सबसे मिला जाता है। आपकी बात भी सुनी जाती है, जो जरूरत समझा जाता उसी कोई ना कोई तरीका आपको बता दिया जाता। वैसे सब हो गए, अपना किया हुआ उसे कुछ सरल कर दिया। काटा तो नहीं जाता है, बिल्कुल खारिज नहीं किया जाता, कुछ कम कर दिया जाता है और सेवा से और कम हो जाएगा। सेवा करते रहोगे तो और कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं के बराबर। और तुम सेवा करने में आलस करते हो, कभी तो ये सब भोगना पड़ता है। कभी आते ही नहीं हो, 2-2 महीने 3-3 4-4 6-6 महीने सालों लोग गायब रहते हैं, उनका फिर काम कैसे हो। वो भी घरों में भोग रहे हैं, ये बीमारी, ये परेशानी, ये झगड़े, ये झंझट, ये दुर्घटनाएं, सब तरह तरह का भोगते हो। और अगर यहाँ जय गुरुदेव, अब आपके लिए सेवा।